डॉक्टर साहब इस सर्जरी में हम रॉड यूज़ करेंगे क्या, हमें इसके बाद में रिमूव करना ज़रूरी है? ये बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि पेशेंट मुझसे पूछते हैं जब हम उनकी सर्जरी कर रहे होते हैं या सर्जरी के बाद वो फॉलोअप के लिए आते हैं। इसका जो जवाब है वो पेशेंट की सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। इतने मुख्तलिफ फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पेशेंट का फ्रैक्चर हील हो जाना चाहिए। जब पेशेंट का फ्रैक्चर 100% हील हो जाता है फिर हम इसके सिलसिले में मज़ीद डिस्कशन करते हैं। उससे पहले कि हम रॉड को रिमूव करेंगे तो पेशेंट का दोबारा फ्रैक्चर हो जाएगा और प्रॉब्लम होगी पेशेंट के लिए। अगर पेशेंट का फ्रैक्चर हील हो गया है फिर उसके बाद हम पेशेंट के सिम्टम्स को असेस करते हैं। अगर पेशेंट को वो मसला नहीं कर रहा, उसकी जो टांग में रॉड है या थाई की बोन में रॉड है वो उसको कोई मसला नहीं कर रहा, वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार रहा है, कोई पेन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो हमें इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में ये सिम्टम्स करता है, जैसे कि उनकी टांग में डिस्कम्फर्ट होता है, कभी कभी स्वेलिंग कर देता है, कभी कभी चलना उनके लिए मुश्किल होता है और स्टिफनेस करता है। अगर उनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर हम रॉड को रिमूव करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम इसको रिमूव करने की बात करें तो ये पूरा एक प्रोसीजर है। इसमें पेशेंट को जैसा पहले हम बेहोश करते हैं, उनकी कमर में इंजेक्शन लगाते हैं, इसको वैसे ही करना पड़ता है। रॉड को रिमूव करने के बाद पेशेंट स्ट्रेट वे वॉक तो कर सकता है, लेकिन हम पेशेंट को 6 से 8 हफ्ते की थोड़ी एहतियात की हिदायत करते हैं कि जहाँ से आपने रॉड या स्क्रू निकाल लेंगे वो पार्ट ऑफ द बोन थोड़ा सा वीक है, उसको 6 से 8 हफ्ते लगते हैं अपने नॉर्मल स्ट्रेंथ गेन करने में। तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि दे कैन डू नॉर्मल एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग एंड रूटीन एक्टिविटीज़, लेकिन जंपिंग और रनिंग को हम 6 से 8 हफ्ते के लिए पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो ये ना करे ताकि उसकी बोन प्रॉपर्ली हील हो सकें और रीफ्रैक्चर का खदशा कम हो। थैंक यू।